नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ कामयाब होने के लिए संस्कार कैसे बनाएं। संस्कार बनाने के लिए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अभी हो गए सब अपने आप में बिजी, जो कि बच्चों को दे संस्कार। संस्कार देना ही तो छोड़ दिए हैं, बच्चे भी हो गए हैं बिजी, जो कि संस्कार ही लेना छोड़ दिए हैं। तो कामयाब होने के लिए संस्कार बहुत ही जरूरी है। बिना संस्कार के कामयाब हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसमें संस्कार पाया जाता है वही सफल व्यक्ति होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिसे समझ करके आप समझ पाएंगे कि कामयाब होने के लिए संस्कार कैसे बनाए। तो आइए देर न करते हुए उसी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, कामयाबी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें। ये सब छोड़ देते हैं, ये भी एक संस्कार है। कामयाबी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना है, यानी कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। कड़ी मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हटते हैं तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। इसलिए अपने आप को धोखा नहीं दे, बल्कि कामयाबी के लिए जो भी प्रयास करना हो उस प्रयास को हर हाल में कीजिए, तब और ही संस्कार आप में आएगा और ही ज्यादा कामयाब होंगे। तो कामयाब होने के लिए चाहते हैं तो आपको तो प्रयास करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपने आप को जो है ना, बेहतर बनाइए। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आप में सुधार होते चला जाता है, और सुधार होने के वजह से आप कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, हार्ड वर्किंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक मतलब कर सकते हैं, और संस्कार आप में आ गया, और संस्कार आने के वजह से वो कार्य आप करते रहते हैं। ये होता है। तो आप अपने आप को बेहतर बनाना है। तीसरी बात, नैतिक मूल्यों का पालन करें। आपको नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य का पालन करना चाहिए। अनैतिकता काम नहीं करें, यानी जो नैतिक हो, जो नियमावली के अनुसार सही हो, यानी कह सकते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार, कानून के अनुसार जो सही है वही काम हम लोग को करना चाहिए। नहीं तो गैर कानूनी काम करेंगे, कानूनी काम ही करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो कितना देर बच के रहेंगे, ज्यादा देर बच के नहीं रहेंगे। इसलिए आप नैतिक काम ही करें, जिससे कोई कुछ नहीं कहे, कोई कुछ नहीं बोले आपको, बल्कि सब कोई बुराई ही करे। यहाँ पर कहेंगे तो फिर भी तो बुराई करने वाला रहता है, तो कोई बात नहीं है। बुराई करने वाला या आपकी प्रशंसा करने वाला दोनों होते हैं। तो जहाँ पर देखिए 100% में 70 लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, 30% लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सहना है, ना कि निराश होकर के, परेशान होकर के गलत कार्य ही करने लगना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है। चौथी बात, ईमानदारी से काम करें। जब भी आप कोई भी काम काज करते हैं तो ईमानदारी से करना चाहिए। नहीं, कहा जाता है पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, इसमें कहावत के रूप में है, लेकिन आपको समझना हर क्षेत्र के कार्यों के लिए जरूरी होता है। आप चाहे जिस भी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए समझना जरूरी होता है। यानी आपका धंधा बाद में, पहले आपका रवैया ठीक होना चाहिए। यानी आपकी
जो काम करने की योग्यता है उस योग्यता को सही से अरे पूरा पूरा 100% देना है जिस भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं, और उसमें ईमानदारी से करें, और ईमानदारी से करने के वजह से आप और आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। पांचवी बात, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रहें। होता है ना, कभी कभी वो स्थिर हो जाते हैं, अस्थायी नहीं रहते हैं। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मकसद है, अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको अस्थायी रहना होगा। अस्थायी रहने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कार्य करने पर बल ना दे करके, बल्कि अपने मन में उथल पुथल करते रहता है, अपने मन में उथल पुथल मचाते रहता है, और उससे हानि होता है व्यक्ति के खुद के अंदर, और उससे मन खराब हो जाता है, और मन खराब हो जाने से वो सही कार्य नहीं करते हैं, तो कामयाबी होने के लिए उसमें संस्कार नहीं पाया जाता है। मन खराब हो जाने से गलत ही कार्य करेंगे, तो गलत कार्य करने के लिए सारे आचरण गुण तो ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं। तो आप अच्छे कार्य करने के लिए सही संस्कार अपने में विकसित कीजिए ना, तो आपका जिंदगी बहुत ही सुधर जाएगा। छठी बात, गलतियों को दोहराने से बचें। यानी कोई गलती जान करके या अनजान में किए, यानी जानबूझ करके कोई गलती किए या अनजान में किए, ये सभी गलतियों को दोहराने से बचें, क्योंकि आप उसी प्रकार के गलती करेंगे तो गलती करने के वजह से आप नीचे ही गिरते चले जाएंगे, आपका व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, आप किसी से भी सही से बातचीत नहीं करेंगे, तो आप क्या कामयाबी होने के लिए सही संस्कार अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते हैं। इसलिए आपको गलतियों को दोहराने के लिए समय ही नहीं देना है, बल्कि जो भी गलती किए हैं जाने में या अनजाने में या जानबूझ करके, उस गलती को दोहराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप गलतियों से सीख लिए हैं और उस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस प्रकार का मजबूत इरादा बना लेना है, तब आपको कामयाब होने के लिए संस्कार आप में उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर कामयाबी होने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।